सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी लक्ष्मण रेखा ये शब्द ज़रूर सुना होगा। तो क्या है उस रेखा का सच जो लक्ष्मण ने सीता जी की रक्षा के लिए कुटिया के बाहर खींची थी। हम सभी को मालूम है कि रावण द्वारा सीता का हरण करने से पहले लक्ष्मण जब हिरण का शिकार करने गए, श्री राम को खोजने गए, तो कुटिया के बाहर एक ऐसी रेखा खींच गए जो सीता की रक्षा कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और साक्ष्यजनक रामायण माना जाता है। इसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस का जिक्र आता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसे लेकर अक्सर बहस और चर्चा होती है। सवाल भी किया जाता है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी भी। आइए अब आपको वो कहानी बताते हैं जो लक्ष्मण रेखा के रूप में प्रचलित है। एक सुनहरा हिरण कुटिया के सामने आता है। सीता जी उसे देखती हैं, राम को उसको पकड़कर लाने के लिए कहती हैं। सीता के ज्यादा जोर देने से राम उसके शिकार के लिए निकलते हैं। दरअसल मारीच नाम का राक्षस हिरण का रूप धारण करके आता है। जब राम उनका शिकार कर लेते हैं तो मरते समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर रुदन करता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण को भाई की मदद के लिए जाने को कहती हैं। शुरू में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते, लेकिन जब जाते हैं तो कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। ये एक ऐसी रेखा थी जिसमें इतनी ताकत थी कि जो भी इसे पार करता वो जलकर भस्म हो जाता। रामचरितमानस किस तरह इसे दिखाती है, वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ नहीं कहती। रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है? वाल्मीकि रामायण का आरण्यक कांड के पंचतत्वांश सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीता के नाराज होने पर जब लक्ष्मण बड़े भाई की तलाश में निकल गए, वाल्मीकि रामायण कहीं नहीं लिखती कि लक्ष्मण ने जाते हुए कोई रेखा भी खींची थी। अब कुटिया में सीता को अकेले पाकर रावण सन्यासी का भेष बनाकर वहां पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण आगे लिखती है कि सीता ने सन्यासी के रूप में आए रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने को जल दिया, फिर फल आदि दिए। जब सीता सन्यासी से परिचय पूछती है तो वो कहता है, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। तब सीता रावण को धमकाती और अपमानित करती है। वाल्मीकि रामायण श्लोकों के जरिए कहती है। तब सीता अपने पति के बारे में बताती है। फिर सीता का रावण से विवाद होता है और रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। खुद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देख रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है। फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण कर लेता है। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मण अभिमंत्रित रेखा बनाना जानते थे। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमती विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या को। क्या कहा जाता है लक्ष्मण रेखा के बारे में? कुछ जगह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे। ये वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि ये वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाकृतिक यंत्र से जुड़ा है। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। तब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती हैं। पुराणों में श्रृंगी ऋषि के हवाले से बताया गया है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में ये विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मण रेखा की पूरी सच्चाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।